नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में या व्यक्तियों के बारे में जानकारी साझा करेंगे जिनका नाम है नीलांबर और पीतांबर, जिन्होंने अपनी वीरता से अंग्रेजों के छक्के छुड़वा दिए। दोस्तों, छंके रांची राकेश कुमार सिंह 1857 का सिपाही विद्रोह वस्तुतः है ब्रितानी साम्राज्य के विरुद्ध भारत का पहला मुक्तिकामी महासंग्राम था। अकादमिक इतिहास की पुस्तकों में इस महासमर में पलामू की जनजातियों के योगदान को बहुत महत्व नहीं दिया गया, जबकि नवीनतम शोध और दस्तावेजी सच्चाइयों से यह रहस्य ओपन होने लगा है। 1857 के संघर्ष में 2 वर्ष तक पलामू की जनजातियां लगभग हारी हुई लड़ाई को लड़ती रही थी। इस जन युद्ध के नायक भोक्ता थे। भोक्ता जनजाति के 2 सदोहर भाई पीतांबर शाही और नीलांबर शाही। मंगल पांडे की फांसी की खबर जब झारखंड तक पहुंची तो पठार सुलग उठा। हजारीबाग जेल ढा दी गई। इधर बड़कागढ़ के विश्वनाथ सहदेव और भंवरी के पांडे गणपत राय के नेतृत्व में हठिया युद्ध में अंग्रेजी पलटन की अपराजयता का मिथक टूट चुका था। अंग्रेजी राज सत्ता का मान, शक्ति, सम्मान और अहंकार सब कुछ छोटा नागपुर खास में मटिया मेट हो गया था। छोटा नागपुर में अंग्रेजी सत्ता ध्वस्त हो चुकी थी और कानून व्यवस्था विश्वनाथ सहदेव के हाथों में आ गई। तब पलामू के 12 गांवों की छोटी सी जागीर नेमो सनेया के भोक्ता जागीरदार पीतांबर शाही रांची में थे। सूचना थी कि विद्रोह का यह चक्रवात रांची तक ही नहीं रुकने वाला है। हजारीबाग जेल से मुक्त हुए कैदियों की स्वतंत्र पलटन रांची विजय के बाद बाबू कुंवर सिंह की सेना से जुड़ने के लिए रोहतास कूच करने वाली थी। पीतांबर भी अविलंब चेमो सेनिया के लिए निकल पड़े। पीतांबर के पिता भोक्ता के मुखिया चेमू सिंह की 12 गांवों की पुश्तैनी जमींदारी थी। कोल विद्रोह में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सक्रियता के आरोप में अंग्रेजों ने चेमू सिंह की जमींदारी जब्त कर उन्हें निर्वासित कर दिया। इसी दौरान चेमू सिंह का निधन हो गया। पिता की अपमानजनक मृत्यु और अब फिरंगियों की गुलामी पीतांबर नीलांबर के कलेजे में सूल की भांति चुभ चुकी थी। भोक्ता समाज के भीतर अंग्रेजी दासता के प्रति आक्रोश और प्रतिशोध का लावा उबल रहा था। अंग्रेजों ने पलामू के चेरो राजा चुरामन राय को राजगद्दी से धकेलकर पलामू परगना को नीलाम कर खरीद लिया था। चेरो लोग भी औपनिवेशिक व्यवस्था की हड़प नीति के कारण भीतर ही भीतर उबल रहे थे, परंतु अंग्रेजी राज के विरुद्ध मुंह खोलने का साहस नहीं कर रहे थे। दोस्तों, तब नीलांबर पीतांबर ने चेरो लोगों के साथ मिलकर खरवार लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और इस तरह अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध पलामू में चेरो खरवार भोक्ता गठबंधन तैयार हो गया। पलामू की ओर अग्रसर आजाद देसी पलटन और अंग्रेजी फौज के बीच 17 में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें देसी पलटन की करारी हार हो गई। पलामू अभियान की कमर टूट चुकी थी, लेकिन नीलांबर पीतांबर परचम उठाए लोगों में स्वाधीनता का स्वाभिमान जगाते अंग्रेजी सत्ता से 2-2 हाथ करने निकल पड़े। नीलांबर के नेतृत्व में 10,000 विद्रोहियों ने डाल्टनगंज से 2 मील दक्षिण पश्चिम स्थित ठाकुर रघुवीर दयाल सिंह की चैनपुर स्थित हवेली को घेर लिया। दोनों ओर से 4-5 घंटे तक बेनतीजा गोलीबारी के बाद आक्रोशित विद्रोहियों ने कोयल नदी के तट पर स्थित शाहपुरा किले पर धावा बोल दिया। किले के आग्नेयास्त्र लूट लिए गए। सहारपुर थाना जला दिया गया। दोस्तों, नीलांबर के नेतृत्व में विद्रोही दल लेलीगंज पर कहर बनकर टूट पड़ा। लेस्लीगंज के तमाम सरकारी भवन जला के राख कर दिए गए। पलामू में नीलांबर पीतांबर के आंदोलन की हाहाकार
विनाशकारी शुरुआत हो चुकी थी। सीधी लड़ाई से बचते हुए नीलांबर पीतांबर गुरिल्ला युद्ध लड़ने लगे थे। नीलांबर के बेटे कुमार शाही ने सरदार परमानंद और भोज भरत के साथ पलामू किले पर भी अपना अधिकार कर लिया। तिल मिलाए अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ पलामू किले पर हमला बोल दिया। पलामू किले पर पुनः कब्जा करने के बाद डाल्टन ने लेस्लीगंज को मुख्यालय बनाकर नीलांबर पीतांबर के दमन की तैयारी कर ली। कर्नल टर्नर पलामू के जंगलों की खाक छानता रहा, पर नीलांबर पीतांबर का कोई सुराग नहीं मिला। खीज और क्रोध से उबलते कर्नल टर्नर ने चेमो सनिया पर आक्रमण किया, लेकिन गुरिल्ला लड़ाकों ने के सामने वो कोई कभी टिक नहीं सका। मनिका, छतरपुर, लातेहार, महुआ, डांड, छेछारी जैसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी ठिकानों पर नीलांबर पीतांबर के आक्रमण के अंग्रेजी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को फांसी से लटका दिया गया। लाल किले पर अंग्रेजी ध्वज अभी भी था, परंतु पलामू में नीलांबर पीतांबर की तूती बोल रही थी, जो अंग्रेजी राज के लिए एक बड़ा ही अपमानजनक बात थी। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। सबसे पहले खरवारों को बरगलाया गया। भ्रमित खरवार आंदोलन से पृथक हो गए। फिर अंग्रेजों ने चेरों जागीरदार भवानी बख्श राय का भया दोहन कर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर लिए। भवानी बख्श राय के टूटते ही पूरा चेरो समाज गठबंधन से पृथक हो गया और दोनों भाई अकेले पड़ गए। अंग्रेजों ने अब चेमो सैनिया की सख्त नाकेबंदी कर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी दोनों भाई पकड़ में नहीं आए। हालांकि सनेला गांव के भूखा शाह और शिवचरण मांझी जैसे विश्वस्त साथी अंग्रेजों के मुखबिर बन गए, तो दोनों भाई और कमजोर हो गए। अंग्रेजों ने एक और चाल चली। उन्होंने सर्वक्षम माफी और विश्व मरण की घोषणा कर दी, और यह तय समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करने वालों को, विद्रोहियों को क्षमा करने की नीति थी। पीतांबर और कुमार शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया गया, जिसके बाद उद्गिन नीलांबर ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1899 में उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हमने उन नीलांबर और पीतांबर भाइयों के बारे में जानकारी साझा की जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबाए रखा। उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं की, किंतु गद्दारों की वजह से और अंग्रेजों की फूट डालो नीति की वजह से उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। जय हिंद, जय मां भारती।